फ्रेंड्स, कलाबाई की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि दोस्तों हमने बोला था कि हम वापस आएंगे फिर से एक बहुत ही सुंदर सी रेसिपी लेकर, तो हमने शुरुआत तो कर ही दी है खीर से, यानी कि आप लोगों का मुंह तो हमने मीठा करवा ही दिया था और अब हम आ रहे हैं आपका मुंह बिल्कुल चटपटा कराने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा कि आज की हमारी रेसिपी है कौन सी। जी हाँ, हमारी जो रेसिपी है वो बताएंगे आपको खुद कलाबाई यानी कि हमारी मम्मी। तो सबसे पहले हम उनको लेके चलते हैं, जो कैमरा है वो मम्मी की तरफ लेके चलते हैं। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। ठीक है, तो मम्मी जैसे कि हमने अपना जो चैनल है वो रिज्यूम कर दिया है, तो आपकी तबीयत कैसी है? अब तबीयत अच्छी है। तबीयत अच्छी है। तो अब आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम आम का अचार डालने की विधि बता रहे हैं। वेरी नाइस। तो दोस्तों मैंने कहा था ना कि आज हम कुछ चटपटा बनाने वाले हैं, क्योंकि अब मुंह तो हमने मीठा कर लिया, अब आइए मुंह हम थोड़ा चटपटा कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए हमें? जैसे में अब कच्चे आम जो है इनका सीजन खत्म होने जा रहा है और आम का अचार लगभग एक बारिश होने के बाद ही डाला जाता है ताकि साल भर चल सके। और इसमें एक आम खास होता है जो अचार का आम होता है, तो उसको ही डाला जाता है जो कि हमेशा एक साल तक चलता है। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स मतलब इसकी क्या क्या सामग्री चाहिए अचार के लिए ये बताऊंगी जी। तो ऐसा है कि बहुत कोई नई चीजें नहीं है, वही चीजें हैं लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सौंफ, लौंग, काली मिर्च, राई, मेथी और जीरा, हींग, कलौंजी भी डालते हैं जो काली काली होती है छोटी सी, और सरसों के तेल में इसको भुना जाता है पहले, उसके बाद ही इसको डालते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसकी जो हवा की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा इसमें सीलन सी लग जाती है मसाले में, तो इसलिए इसको दूर करने के लिए इसको तेल में थोड़ा सा भून लेते हैं। भूनने से इसमें अच्छा स्वाद आ जाता है। हाँ, मैं एक बात तो भूल गई, मैंने नमक तो कहा ही नहीं, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है। नमक और हल्दी। हल्दी क्या करते हैं कि हमने 1 किलो का अचार डालना का प्लान कर रहे हैं, और ये 1 किलो अचार 1 किलो आम हम बाजार से कटवा के लाए हैं। इसको हमने पानी में अच्छी तरह से धोया है। धोने के बाद में हमने इसको धूप में सुखाने के पहले हल्दी और नमक डाल के रख दिया इसमें, ताकि ये इसकी जो पानी होता है आम के अंदर वो निकल जाता है और वो अचार के काबिल बन जाता है। अब ये मौसम पर डिपेंड करता है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश होती है, तो जब भी धूप हो तभी हमें रखना चाहिए। बारिश में तो बड़ा और भी सीलन उसमें आ जाएगी, इसलिए अचार के लिए अच्छा समय होता है कि धूप निकले तभी अच्छा देता है, इसकी रंग भी अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, हमने जो यहाँ पर जो हमने आम लिया है, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, तो ये राम केला आम है जो कि अधिकतर अचार के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हमने अच्छे से कटवा कर, धोकर, सुखा कर, और फिर हमने जैसे मम्मी ने बताया कि हल्दी और नमक लगा कर रखा है। कितने समय तक रखा है मम्मी ये? हमने आज इसको दिन भर रखा था करीब, और मेरे ख्याल से आज बारिश भी कम हुई है तो धूप भी थोड़ा आई थी, तो उसमें इसको हम रखा है। कोशिश किया है कि अच्छा सा पानी निकल जाए, इसका खट्टा खट्टा जो होता है, तो अचार के काबिल बन जाए ताकि सड़े ना जी। और जो मम्मी ने मसाला बताया था, मैंने आपको उसकी भी शक्ल दिखाई है, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है ये मसाला, कितना महीन है ये जो पिसा हुआ है, और दरदरा भी है। मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बारीक है, ये दरदरा है बेसिकली। तो वैसे ही मसाला हमें चाहिए होता है। और मम्मी यहाँ पर कढ़ाई में भी कुछ गर्म हो रहा है। ये मैंने आपको जैसे बताया था कि इसकी सीलन को दूर करने के लिए मसालों को भी थोड़ा भून लेते हैं। इसके पहले मैं आपको ये बताना इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमको मर्तबान, प्लास्टिक की जो भी हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, उस अचार को रखने के लिए उसको सुखा कर के ही अचार उसमें डालना चाहिए। नहीं पानी यदि होगा तो अचार खराब हो जाएगा। तो मैंने, आप देख रहे हैं, मैंने प्लास्टिक का ये
बर्तन सा जो है रखा हुआ है, इसमें मैंने इसको पोंछा अच्छी तरह से ताकि एक बूंद भी न रहे। वैसे तो सूखने को रखा था धूप में, फिर भी तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बर्तन का इंतजाम पहले कर रहे हैं। जिस बर्तन मतलब जो जिस चीज़ में हमें रखना अचार साल भर के लिए, तो इसका हमें पहले इंतजाम कर लेना चाहिए, धोकर धूप में सुखा कर रखना चाहिए। तो मैंने यही काम किया, इसको पहले सुखा के रख लिया है। अब हम ये जो मसाला है इसको मैं तेल में थोड़ा सा भूनूंगी ताकि ये सीलन इसकी चली जाए। मैंने इसमें डाल दिया है तो फ्रेंड्स, ये जो तेल था ये हमने गरम कर लिया था। आपको बिल्कुल धीमे गैस पे रखना है, लो फ्लेम पे रखना है ताकि तेल जले नहीं और हमारा मसाला भी ना जले। और जैसे ही जो तेल में से थोड़ी खुशबू आनी शुरू हो गई तो हमने अपना जो मसाला जो हमने पिसा हुआ जो हमारा रखा था उसको हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इसकी जो रंगत है, गरम गरम तेल में ये मसाला भुन रहा है। क्योंकि आजकल जो बारिश का सीजन है तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है हवा में, तो वो मॉइस्चर हम निकाल सके इसलिए हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। बहुत खुशबू आ रही है दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको। जैसे जैसे मसाला यहाँ पे भुन रहा है इतनी प्यारी और मीठी और खट्टी और चटपटी सी खुशबू आ रही है ना मसाले की। तो अब हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा मैं कैमरा अच्छे से लेकर जा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो रंगत है वो कितनी बदल रही है, थोड़ा गहरे कलर का ये हो रहा है क्योंकि जो तेल है अब अच्छे से मसाले में मिक्स हो रहा है। देखो दोस्तों, अब हमारा मसाला जो है अचार का भुन चुका है। अब मैं इसमें आम की जो फाड़े हैं वो डालने जा रही हूँ ताकि ये मिक्स हो जाए और फिर मैं मर्दवान में भर दूँ। भरने के पहले थोड़ा सा मैं इसे ठंडा होने दूंगी, नहीं तो प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है और जैसे मम्मी ने बताया कि थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे क्योंकि गरम गरम मसाला हम लोग नहीं डालेंगे आम पर, हम थोड़ा सा उसको ठंडा होने देंगे। देखिए मैं मसाला डाल चुकी हूँ जो भुना हुआ था। अब थोड़ा ये ठंडा हो चुका है इसलिए मैं जार में डालने जा रही हूँ। और ये जो है बहुत ज़रूरी है कि ये सूखा हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि पानी की बूंद भी अचार को हमारे खराब कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने कितना पेशेंटली, क्योंकि देखिए अचार बनाना एक पेशेंस का काम है, एक हार्ड वर्क भी चाहिए आपको, डेडिकेशन, पेशेंस सब चाहिए। और घर के अचार जैसा दोस्तों कुछ होता नहीं है, और वो भी इतना लजीज जब आपको अचार मिलेगा तो आप उसको कितने ही व्यंजनों के साथ खा सकते हैं। और नहीं तो आप दाल चावल के साथ खा लीजिए अचार, रोटी सब्जी के साथ खा लीजिए, पूरी के साथ खा लीजिए, पराठे के साथ खा लीजिए, नहीं तो ब्रेड के साथ भी कुछ लोग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अचार का तो कॉम्बिनेशन आप देखिए किसी भी चीज़ के साथ बन सकता है, वो हमेशा टेस्टी ही लगता है। तो जो हमारी मम्मी है वो देखिए कितना केयरफुली उन्होंने दोबारा से ये जो जार है इसको अच्छे से वाइप किया है, क्लीन किया है दोस्तों। क्योंकि अचार का जो बेसिक फंडा रहता है कि इसमें थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन रखना पड़ता है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्योंकि हमें इसे साल भर के लिए प्रिजर्व करना है, आप इसको 1 साल से भी ज़्यादा अगर आप इसको ठीक से रखेंगे तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता ये। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी शुरू में एहतियात बरतनी पड़ती है। इसको अच्छे से धूप दिखाइए, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरी चम्मचों से डील कीजिए अगर आप चम्मच यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। पानी की बूंद भी नहीं जानी चाहिए इसके अंदर। और आपको देखना है कि आपका जो अचार है ना, जब आप इतनी सारी प्रिकॉशंस के साथ जब आप इसको बनाएंगे और जब आप मन से बनाते हैं और जब आप मन से खाते हैं तो आपकी जो आत्मा है ना वो तक तृप्त हो जाती है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं अचार की हमेशा से फ़ैन रही हूँ। मैं हमेशा, इनफैक्ट मेरे साथ तो ऐसा है दोस्तों कि अगर थाली में अगर बहुत सारी सब्जियां भी हो, दालें भी हो, रायता भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर अचार हो, और इसके लिए इनफैक्ट मुझे डांट भी पड़ती है कि तुम्हें अचार ज़रूर चाहिए, लेकिन मुझे अचार पता नहीं, एक मुझे बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं लगाव है अचार से, कि मुझे तो हमेशा ही अचार दिखता है और घर का अचार जैसा कुछ है नहीं।
तो ये आप देख सकते हैं कि मम्मी जो हैं वो अच्छे से अचार उन्होंने ऑलमोस्ट भर दिया है जार में। और अब हमें इसको बिल्कुल एयर टाइट यानी बिल्कुल टाइटली बंद करके रखना है ना मम्मी? हाँ, बिल्कुल टाइट नहीं बंद करके रखना है। और कम से कम 10 दिन में 2-3 बार तो जरूर ही शुरू में इसको धूप दिखानी है, क्योंकि धूप में दिखाने से अचार बनता भी है और स्वादिष्ट भी ज्यादा बनता है। क्योंकि सब कुछ सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो इसकी जो पानी होता है अचार के आम में, वो जो है सूख जाता है और पानी इसलिए टेस्ट बन जाता है। तो अचार कोई नई चीज नहीं है तो बहुत पुरानी चीज है। हमारे पूर्वज बनाते रहे और खाते रहे हैं। आजकल रिवाज हो गया है, ज्यादातर लोग घरों में अचार डालना बंद कर दे कि कौन डाले, क्या कौन मुसीबत करे, कौन मसाला बनाए। लेकिन आप देखेंगे कि घर में जो आप अचार डालेंगे वो अलग ही स्वाद देगा और अच्छा होगा। इसके लिए एक कुछ जैसे पुराने हमारे जैसे लोग बताते हैं कि भाई अचार जब भी निकालना हो तो आप नहाइए, नहाने के बाद ही अचार कुछ हुए सूखी निकालिए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमारे शरीर में कितनी गंदगियाँ होती हैं और उनको साफ होना जरूरी है। तो इसीलिए नहाने का भी एक प्रोविजन इसीलिए रखा गया है। तो बेसिकली क्लेanलीनेस से मतलब है इसका कि क्लेanलीनेस रखना है आपको, ताकि आपका अचार बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। तो ये हमने आज इसको बना लिया है, तो 2-3 दिन बाद मैं इसमें और तेल डालूंगी जाके ऊपर तक भर जाए अचार। ये जो इसकी जो फांके हैं वो सब नीचे बैठ जाएंगी, काफी नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसकी सूखता है इसका पानी और ये नीचे बैठता है। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अचार बहुत इतना मुश्किल काम नहीं है, इसलिए हमारी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अचार घर में डालें। बाजार में महंगा भी बहुत मिलता है, गला हुआ भी मिलता है। ऐसा नहीं कि हम कभी बाजार से अचार लाते ही नहीं। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि बाजार का अचार जो है वो कोई अच्छा नहीं लगता है, एक मजबूरी होती है जो कि हम खाते रहते हैं। कभी पराठे के साथ मजबूरी में खाते हैं, क्योंकि घर पे हम बना नहीं पाते हैं। आजकल टाइम की वाकई में लोगों को बहुत कमी है, लेकिन फिर भी किसी दिन थोड़ा टाइम निकाल के आप बरसात के मौसम अब चल रहा है तो इस मौसम में आम का अचार डाल लें तो बहुत चलेगा ये। तो इससे पहले डालेंगे जब तक कि आम में अच्छी गुठली नहीं पैदा हो जाती, आम का अचार चलता नहीं है। चलने से मेरा मतलब है कि ये नहीं कि वो वॉक करके नहीं करता है, चलने से मतलब है कि वो प्रिजर्वेटिव हम कुछ डालते नहीं है, इसलिए हमें उसको संभाल के रखना पड़ता है ताकि 1 साल तक काम दे सके, सड़े नहीं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे मम्मी ने कहा बहनें ही नहीं भाई भी डाल सकते हैं। आज खाना जब खाने का शौक रखते हैं, भाई भी रखते हैं, बहनें भी रखती हैं, दोस्त भी रखते हैं, सब रखते हैं। तो जिससे मर्जी वो डालें, बस थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूर यूज करें। और देखिए दोस्तों, मैं इसको क्लोजली आपको दिखाती हूँ, कितना प्यारा सा लग रहा है। अगर हम ये थोड़ी सी, अगर मैं प्लेट ये वाली जो है इसको भी मैं थोड़ा सा हटाती हूँ यहाँ से, तो मैं आपको इसकी जो फोटोग्राफ है, मतलब इसकी एक ब्यूटी है इसकी अपनी। और ये देखिए जार में ये अचार इतना खूबसूरत लग रहा है, मेरा तो मन कर रहा है कि बस अभी खा लूं। लेकिन हमें पेशेंस रखना है, ये गेम जो है ये पेशेंस का है। तो हमें कम से कम 10 से 12 दिन है ना मम्मी, हमें इंतजार करना पड़ेगा। और तब आपके सामने एक लजीज सी डिश रहेगी जिसको आप हमेशा खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो डिश थी आई होप आपको पसंद आई होगी। मम्मी को हम लोग बाय बाय कर देते हैं। नमस्कार सब लोगों को। ठीक है, तो चलिए, मम्मी ने आपको नमस्कार बोला और लेकर आएंगे कलाबाई की रसोई में फिर से एक बहुत ही अद्भुत सी डिश। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।